10 में से 9 लोगों को F&O ट्रेडिंग में घाटा होता है, वो मुनाफा नहीं कमा पाते। लेकिन 90% एफ&ओ ट्रेडर, 90%, छोटा आंकड़ा नहीं है ये, 90% एफ&ओ ट्रेडर्स जो है वो पैसा गंवाते हैं। किस तरह का मुनाफा या नुकसान ट्रेडर्स करते हैं? अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो और स्टॉक प्राइसेस और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, तो आप मान लो कि आपके फेल होने की केवल एक रीज़न है और वो है टेक्निकल एनालिसिस का हाफ नॉलेज। इसलिए किसी ने कहा है अ लिटिल और हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस की हर वो चीज़ें जानेंगे जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जानना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैंडलस्टिक चार्ट्स, इंडिकेटर्स, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ट्रेंड्स, ये सब क्या होता है और कैसे काम करते हैं, और इनकी मदद से आप अपने ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हो, अपना टारगेट क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको इसको अच्छे से धीरे धीरे बताऊंगा ताकि जो नए ट्रेडर्स हैं वो भी इसे अच्छे से समझ पाएं। Technical analysis is the process of analyzing financial market using historical price and volume data to predict the future price movement and make informed trading decisions. Technical analysis के सारी चीज़ें प्राइस पर बेस्ड होती हैं, चाहे वो कैंडलस्टिक चार्ट हो, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हो, ट्रेंड्स हो, इंडिकेटर्स हो, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्राइस। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैंडलस्टिक्स चार्ट से। तो लेट्स स्टार्ट कैंडलस्टिक्स चार्ट। तो ये है कैंडलस्टिक्स। लोग क्या है ना, लोग आजकल क्या करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स काम कैसे करते हैं, और वो क्या करते हैं सीधे ट्रेडिंग में कूद जाते हैं। और ट्रेडिंग में कूदने के बाद बड़ा लॉस कर जाते हैं। उसके बाद उनको क्या मिलता है कि भाई यार अब इस लॉस को मुझे केवल रिकवर करना है, इस ये अगर लॉस रिकवर हो गया तो मैं आपसे ट्रेडिंग नहीं करूँगा। भाई आप ट्रेडिंग में आए क्यों थे? सबसे पहला ट्रेडिंग में आए थे प्रॉफिट करने के लिए। प्रॉफिट के चक्कर में आपने लॉस कर दिया, और लॉस करने के बाद आप कह रहे हो कि अब शेयर मार्केट ही नहीं करूँगा, ये बकवास चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस या इसके बारे में नॉलेज लेनी चाहिए, उसके बाद आपको शेयर मार्केट में कूदना चाहिए। ये नहीं कि पहले ही कूद गए उसके बाद में अफसोस कर रहे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि ये बॉडी जो है ये क्या कहना चाहती है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बॉडी जो है कैंडल की वो क्या कहना चाहती है। जैसे ये एक बियरिश कैंडल है, ये देख के ही पता चला क्योंकि ये रेड है। ये बुलिश कैंडल है क्योंकि ये ग्रीन है। ठीक है, अब ये जो है, ये जो ब्लैक कलर का है, ये जो है ये है इसका विक, इसको विक कहते हैं। ये जो है ये मैं बियरिश कैंडल की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ तक का हाई बनाया ये, मतलब जो बायर्स हैं वो इसको यहीं तक पहुंचा पाए। उसके बाद क्या हुआ कि ये यहाँ तक का लो गया, सेलर्स ने इसको इस कैंडल को यहाँ तक पुश किया, बट क्लोज हुआ यहाँ पे, और ये रेड कैंडल है, मतलब ये डाउनवर्ड में बना होगा। ठीक है, तो ये बॉडी हो चुका है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया। ये आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि लोग इसी को भूल जाते हैं। ठीक है, ये है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल में क्या होता है कि सबसे पहले मार्केट यहाँ ओपन होता है। ठीक है, कैंडल ओपन हुआ, यहाँ तक का पहले लो बनाया, ठीक है, उसके बाद यहाँ तक का हाई बनाया, और उसके बाद यहाँ पर क्लोज किया। तो ये बुलिश कैंडल है और ये है इसका विक। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो अगला जो टॉपिक है वो है ट्रेंड्स। मार्केट के 3 ट्रेंड्स होते हैं, आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आपको मैं बता दूं कि मार्केट के 3 ट्रेंड्स होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग लॉस करते हैं साइडवेज ट्रेंड में। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अप ट्रेंड के बारे में। अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड का पता कैसे चलेगा? ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है ये क्या आपको क्या डाउन ट्रेंड में लग रहा है, साइडवेज ट्रेंड में लग रहा है? नहीं, ये अप ट्रेंड में। ये आपको कैसे देख करके ही पता चल रहा है। लेकिन अगर डायरेक्टली आप ऐसे ही मार्केट में चले जाओगे कि भाई ये अप ट्रेंड है, कहीं भी बाई कर लो, कहीं भी सेल कर लो, तो फिर आपको दिक्कत होगी, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको लॉस होगा। तो सबसे पहले ट्रेंड का पता करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये हायर है, हायर लो बना रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे, ये टूल मैं ले आता हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये हायर है, हायर लो,
हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये भी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर। ये देखो ये ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हायर हाई बना रहा है, ये हायर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, यहाँ भी हायर है, हायर लो बना रहा है, हायर है, हायर, हायर है, हायर, ये भी हायर है, ये हायर लो और ये है हायर, ठीक है। तो ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ये मैंने कैसे ड्रॉ किया, ये ऐसे ही ड्रॉ नहीं कर लिया है कि मतलब कहीं से भी आप ये ले लो, कहीं से भी आप ऊपर ले लो, नीचे ले लो, कहीं से ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैंने क्या किया है इसके लिए कि सबसे पहले मैंने यहाँ से उठाया और एक हाई को लो से टच किया, ठीक है। तो ये बन गया हायर हाई, ठीक है। अब इसको मैं एक जो इसका जो पुल बैक है, जो जहां तक ये पुल बैक किया वहां तक मैं लाया, इसको हायर लो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा कि ये जो हायर हाई था पिछला, इस हायर इस हायर हाई को अगला अगर ट्रेंड तोड़ता है तो वो कहलाएगा हायर, नेक्स्ट हायर, ठीक है, वो कहलाएगा नेक्स्ट हायर है। तो यहाँ देखो आप, ये यहाँ पर जाकर के तोड़ा है, यहाँ पे तोड़ दिया है और उसके बाद यहाँ तक का हायर हाई बनाया, फिर यहाँ तक का पुल बैक लिया, तो इसको कहेंगे फिर हायर लो। फिर मैं देखूंगा कि ये जो ट्रेंड है ये तोड़ता है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे तोड़ा, फिर वापस आएगा, ठीक है, फिर ये गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया। मतलब ये जो प्रीवियस जो हाई है, स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये अप ट्रेंड में कहा जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, प्रीवियस जो स्विंग हाई था हायर हाई, उसको तोड़ा, फिर नया हायर हाई बनाया, नया हायर लो बनाया, फिर हायर हाई नया बनाया, फिर हायर लो नया बनाया, फिर इस स्विंग हाई को तोड़ा, फिर हायर हाई बनाया। मतलब इस टाइप से अगर जा रहा है मार्केट तो हम इसे कहेंगे अप ट्रेंड, ठीक है। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप फिर से इस चीज को प्रीवियस जा करके पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। तो अगला है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड के बारे में हम कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है कि क्या है, अप ट्रेंड में है, साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अब डाउन ट्रेंड के बारे में कैसे पता चलेगा ये मैं आइए बताता हूँ। तो पहले तो ये है डाउन ट्रेंड का वीडियो, ठीक है, डाउन ट्रेंड का पार्ट, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए हमें लोअर हाई लोअर लो पता करना पड़ेगा। जैसे हमने अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो पता किया था, वैसे ही इसमें लोअर हाई लोअर लो पता करना होगा। तो कैसे पता चलेगा, हमने क्या किया था अप ट्रेंड में कि लो से हाई को कनेक्ट किया था, वैसे ही यहाँ पे हाई को लो से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हाई लो, पुल बैक, फिर लो, फिर पुल बैक, फिर लो, फिर पुल बैक, फिर लो, फिर पुल बैक, फिर लो, ठीक है। तो ये बन गया हमारा डाउन ट्रेंड। तो ये कैसे क्या बनाया है, तो ये बनाया है लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये लोअर हाई लोअर लो बना रहे हैं कि नहीं। ये जो प्रीवियस जो स्विंग लो है, ठीक है, ये है प्रीवियस स्विंग। अगर पहला जो ट्रेंड है वो आया नीचे, फिर पुल बैक लिया, और दूसरा पुल बैक के बाद जो दूसरा जो लोअर लो तोड़ता है, ठीक है, जो लोअर हाई ऊपर गया उसके बाद लोअर लो जो तोड़ता है, तो यहाँ देखो ये कैंडल के साथ तोड़ा, उसके बाद यहाँ पे नया लोअर लो बना दिया। अगर न्यू लोअर लो अगर फॉर्म होता है तो समझ जाओ कि ये डाउन ट्रेंड आ चुका है, ठीक है। 1 2 3 थर्ड फेज में हमें पता चलेगा कि ये डाउन ट्रेंड में, ठीक है। उसके बाद हाई बनाएगा, फिर लोअर लो बनाएगा, फिर लोअर हाई बनाएगा, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर। तो ये है डाउन ट्रेंड, ठीक है। मतलब प्रीवियस जो स्विंग लो होगा उसको अगर तोड़ता है और उसके बाद उसके नीचे क्लोज करता है कैंडल, मतलब समझो कि वो डाउन ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ ये रहा डाउन ट्रेंड। तो नेक्स्ट जो है वो है साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। ये लास्ट ट्रेंड का थर्ड पार्ट है, ठीक है।
पहले हमने अप ट्रेंड देखा, डाउन ट्रेंड देखा, उसके बाद अब साइडवेज ट्रेंड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइडवेज। मेरा ड्राइंग थोड़ा बढ़िया नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि साइडवेज है कि नहीं है? सबसे पहले हम अप ट्रेंड में क्या करते हैं, लोअर से हायर को मिलाते हैं यहाँ पे, और फिर डाउन ट्रेंड में हम हायर को लोअर से मिलाते हैं, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे खुला साइडवेज में, कितने बजे, 9:15 पे यहाँ पे खुला। ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस आया, पुल बैक लिया, फिर देखो अप गया, फिर ये डाउन आया, ठीक है, मार्केट क्लोज हो गए। तो ये एक नाइक अप ट्रेंड है, क्योंकि ये अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको तोड़ा नहीं, ठीक है। अगर ये स्विंग हाई को तोड़ देता तो ये अप ट्रेंड हो जाता। यहाँ इसका स्विंग लो था, ये इसने स्विंग लो को भी नहीं तोड़ा, यहाँ तोड़ा लेकिन फिर वापस हो गया, ठीक है। ये मैं आपको ब्रेकआउट के टाइम पे बताऊंगा कि ये ब्रेकआउट क्यों फेल हुआ, ठीक है, मैं आपको ब्रेकआउट के टाइम पे बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट नहीं तोड़ा, ठीक है, वापस आ गया यहाँ से, तो इसको कहेंगे साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मैं एक रूल है मैं बताता हूँ ट्रेंड पता करने के लिए। सबसे पहले आपको सुबह उठते ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 2 3 मूव का वेट करना है, ठीक है। 1 2 3 मूव का 1 2 3 मूव क्या होता है, मार्केट खुला 1 2 3 मूव। अब ये 2 जो है ना, ये 2 जो है, ये 2 मतलब ये जो स्विंग है बनाया जो 2 का, अगर ये 2 को तोड़ता है, ठीक है, तब आप ट्रेड लोगे। 2 को अगर तोड़ता है, वापस आता है, सपोर्ट बनाता है यहाँ पे, तो आप इसको क्या करोगे कि यहाँ पे ट्रेड लोगे। तो ट्रेंड का पता करने के लिए हमें 1 2 3 मूव का बहुत जरूरत है। 1 2 3, ये अगर इसको तोड़ दे तब ट्रेंड चलेगा कि भैया ये अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है कैंडलस्टिक्स पैटर्न। कैंडलस्टिक्स पैटर्न 2 तरीके का होता है, बुलिश कैंडलस्टिक्स और बेयरिश कैंडलस्टिक्स। तो बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न मैं केवल 4 कैंडलस्टिक्स को ही फॉलो करता हूँ, ठीक है, बुलिश में 2, बेयरिश में 2। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन कम होता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वीडियो डालते हैं कि 50 कैंडलस्टिक्स यूज करो, या 30 कैंडलस्टिक्स यूज करो, या 20 कैंडलस्टिक्स यूज करो। नहीं, मुझे नहीं करनी, मुझे बस एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग प्लान बनाना है और सिस्टमैटिक वे में ट्रेडिंग करना है, और मैं ये 4 कैंडलस्टिक्स को ही फॉलो करता हूँ। अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो मैं ये ट्रेंड देखता हूँ कि बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखता हूँ, अगर ट्रेंड डाउन है तो मैं बेयरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखता हूँ, ठीक है। तो आइए बात करते हैं बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में, और उसमें सबसे पहले आता है हमारा हैमर, इसको हम हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो है कहाँ पे बनता है, तो हमें ट्रेड लेने चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहीं भी बनाते बीच में तो आप ट्रेड में कूद जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक स्पेसिफिक जगह पे ही बननी चाहिए, तभी जाकर के हम इस ट्रेड को लेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये हैमर कैंडलस्टिक्स कहाँ बनने चाहिए तो हमें ट्रेड लेने। तो ये जो चार्ट है उससे हम देखते हैं, ये 5 मिनट्स पे है, ठीक है। मैंने इस पे सपोर्ट बना लिया है, ये देखो प्रीवियस कितने दिनों से सपोर्ट ले रहा है, पहले भी सपोर्ट लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक्स बना, ठीक है, डबल है साइज बॉडी के, वीक जो है वो डबल साइज में है बॉडी के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, मैं स्टॉप लॉस ATR के वैल्यू पे लगाता हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा, इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में बताऊंगा मैं। बट मैं अगर मान लो स्टॉप लॉस यहाँ तक का रखता हूँ, मेरा टारगेट 1:2 का होगा, ठीक है। तो यहाँ तक का टारगेट अगर मेरा हो तो मेरा टारगेट ऑलमोस्ट डाउन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न अच्छे से काम करती है, बट एट सपोर्ट लेवल, ठीक है। ये मेरा बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न नहीं है, क्योंकि ये जो इसका वेट है ऊपर वाला, ये इससे ज़्यादा नहीं कर रहा, ठीक है। मैं एक रूल लगाता हूँ, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करता हूँ और देखता हूँ कि ये एक हैमर है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यूज करता हूँ इसमें 0 382 एंड 1, और मैं देखता हूँ कि 382 जो है लेवल, उसके नीचे ये कैंडल क्लोज नहीं होने चाहिए। अगर ये मैं इसके हाई लो से हाई पर जा करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट वो कर दूंगा, और उसके बाद ये अगर 382 के नीचे क्लोज हो रहा है इसका बॉडी, तो मैं मानूंगा ये हैमर नहीं, ठीक है।
अगर ये मैं देखूंगा तो ये हैमर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। तो ये हो गया हैमर। तो नेक्स्ट हम आते हैं बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे, ठीक है। तो बुलिश सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो होता है उसमें एक छोटा सा कैंडल होता है और एक पूरा इंगल्फ किया हुआ जो कैंडल नेक्स्ट कैंडल होता है वो पूरा इसको इंगल्फ किया हुआ होता है, मतलब इसको पूरा ढका हुआ होता है, ठीक है, छोटे वाले कैंडल्स। तो ये है बुलिश सिंगल। ये जो कैंडल होगा वो रेड में होगा और नेक्स्ट जो कैंडल होगा वो ग्रीन में होना चाहिए। ये इसको बहुत बढ़िया रिवर्सल कैंडल भी माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं इसका एग्जांपल। मैंने पहले ही प्लॉट करके रखा है इसको, ये देख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया सपोर्ट है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब यहाँ पे मार्केट खुला, नीचे आया, यहाँ पे देखो एक प्रीवियस कैंडल इससे बड़ा कैंडल है, पूरा इंगल्फ किया है। तो मैं अगर यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, लॉन्ग पोजीशन में यहाँ लूँगा, मेरा स्टॉप लॉस 180 आर के हिसाब से होगा, मैं बता दूंगा आपको क्या होता है 180 आर, ठीक है। ये मेरा टारगेट होगा, टारगेट अचीव हो चुका है, तो मैं इस हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। ये नहीं कि कोई भी कैंडल स्टिक्स पैटर्न ले लिया, कोई भी चार्ट पैटर्न ले लिया और किसी पे भी काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक ट्रेडिंग बेस्ड, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी है अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हैमर बना दिया, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, यहाँ रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के ऊपर थोड़ी ना मैं हैमर पे ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो ये है मेरा बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न। अब मैं बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न पे आऊंगा। ये है मेरा पहला बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या होता है? ये हैमर का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें जो विक होता है वो ऊपर होता है, जो बॉडी होता है वो नीचे होता है, ठीक है। ये कैंडलस्टिक्स का जो कलर होगा वो कोई भी हो सकता है, रेड और ग्रीन कुछ भी, तो इससे कोई मतलब नहीं है। बट ये जो है बॉडी वो नीचे होगा, ये विक जो होगा इसके डबल होगा और ये ऊपर में होना चाहिए, ठीक है। तो आइए जानते हैं बेयरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में, जो है हमारा शूटिंग स्टार। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने एक रेसिस्टेंस लगाया है। ये कैंडलस्टिक्स, बेयरिश कैंडलस्टिक्स तभी यूज होगा जब कोई रेसिस्टेंस के पास ये कैंडलस्टिक्स बनाता है, ठीक है। ये रिवर्सल कैंडल होता है। अब ट्रेंड में अगर शूटिंग स्टार बनाता है तो मैं वहाँ पे डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले सकता हूँ, बट एट रेसिस्टेंस लेवल ओनली। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ऐसे रेसिस्टेंस था, इसको तोड़ा, ठीक है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, फिर ये यहाँ से गिरा, उसके बाद यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ठीक है, तो ये फिर से रेसिस्टेंस हो गया, वापस हो गया, ये अच्छा पुल बैक है। मतलब गिरने के बाद सीधे नहीं लेना है हमें, ये मैं ब्रेकआउट वाली वीडियो में बताऊंगा कि कब लेना है आपको ट्रेड, गिरने के साथ नहीं लेना है हमें ट्रेड। उसके बाद जब पुल बैक आएगा उसके बाद ये शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बनाएगा या फिर बेयरिश सिंगलफिन बनाएगा, तो मुझे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, इसको मैं कैसे देखूंगा कि शूटिंग स्टार बनाया है कि नहीं? इसे फाइंड करने के लिए मैंने जैसे हैमर में बताया था आपको कि एक मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ और 382 के ऊपर अगर होता है तो हैमर माना जाता है। अगर ये 382 के नीचे अगर इसका बॉडी क्लोज हो रहा है तो मैं इसको शूटिंग स्टार मानूंगा। ऊपर से नीचे मैंने हैमर में नीचे से ऊपर की ओर मतलब वो किया था, मेजर किया था, बट मैं इसे ऊपर से नीचे की ओर मेजर करूँगा, ठीक है। तो इसका बॉडी जो है वो 382 के 0.382 के नीचे ऐसे क्लोज हो रहा है, तो ये शूटिंग स्टार। तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 80 आर के हिसाब से होगा, मैंने आपको बताया है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। मेरा टारगेट होगा 1:2, ये मेरा 1:2 का टारगेट है, ये मेरा अचीव हो चुका है, ठीक है। ये कैंडल बहुत बढ़िया काम करता है अगर आप पुल बैक में ले रहे हो इसको। तो ये देखो 3-4 कैंडल में ही इसने टारगेट अचीव करा, तो बहुत बढ़िया रिवर्सल कैंडल होता है, बहुत तेजी से मार्केट गिरता है जब ये कैंडल बनता है, ठीक है। इसके बाद है बेयरिश सिंगलफिन पैटर्न। इसमें क्या होता है, जैसे बुलिश सिंगलफिन में होता है कि पहला जो कैंडल होता है वो छोटा होता है, उसको पूरा इंगल्फ करता है, वैसे ही यहाँ पे भी होता है, बट जो पहला कैंडल होगा वो ग्रीन होगा और दूसरा कैंडल रेड होना चाहिए, ठीक है। और ये जब रेसिस्टेंस पे बनता है तब हम लेते हैं, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है, उसके बाद वहाँ पे बुलिश सिंगलफिन बेयरिश सिंगलफिन पैटर्न अगर बना देता है तो मुझे वहाँ पे एक ट्रेड लेना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेयरिश सिंगलफिन काम कैसे करता है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे खुला, नीचे गया, उसके बाद ऊपर गया, ये रेसिस्टेंस है, ये आप देख सकते हो, प्रीवियस रेसिस्टेंस पे, ये भी एक रेसिस्टेंस, बट ये भी एक रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेयरिश सिंगलफिन पैटर्न, देखिए पहला जो कैंडल है वो छोटा सा है,
ठीक है, ग्रीन कैंडल। उसके बाद इसको पूरा इंगल्फ कर दिया है इसने, तो यहाँ पे ये बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न हो गया। ठीक है, ये भी रेसिस्टेंस को ऊपर लिया गया है। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन अगर लेता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा आना चाहिए 180 के हिसाब से, और मेरा टारगेट होना चाहिए 1:2, अचीव हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कैंडल्स कितने अच्छे से काम करते हैं। मैं सारे कैंडल्स को यूज नहीं करता हूँ, मैं मोस्टली 4 ही कैंडल यूज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इन चारों के बारे में अच्छे से जानता हूँ। अगर आप किसी एक टॉपिक पर फोकस करते हो ना, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। अगर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सोचोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको केवल 4 कैंडलस्टिक्स पे फोकस करना है। ये बनेंगे तभी आपको ट्रेड लेने हैं, नहीं बनेंगे तो नहीं आपको ट्रेड लेना है। आपको रोज दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। जो लोग रोज ट्रेड करते हैं वो हमेशा लॉस ही में होते हैं। साल में ऐसे 100 ट्रेड ही हो, बट 100 ट्रेड आपके 100 में से 70 ट्रेड आपके अच्छे होने चाहिए। अगर 70 ट्रेड अच्छे हो गए ना, तो आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। और हाँ, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए आदमी को हमेशा, कि मैं सपोर्ट बनाऊंगा, रेसिस्टेंस बनाऊंगा, मेरा ट्रेंड पता करूंगा, उसके बाद कैंडल स्टिक्स मेरा बना तब मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इंडिकेटर्स। मैं केवल 2 इंडिकेटर्स यूज करता हूँ। पहला है 20 EMA और दूसरा है ATR। ठीक है, मुझे 50 इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं है। सुपर ट्रेंड भी लगा लिया, EMA भी लगा लिया, MACD भी लगा लिया, और भी बहुत सारे हैं। ऐसा मैं यूज नहीं करता हूँ। मैं केवल 2 इंडिकेटर्स यूज करता हूँ। पहला है मूविंग एवरेज और दूसरा है ATR। ATR मैं यूज करता हूँ क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस ATR के हिसाब से लगाना होता है। मैं ATR को यूज करता हूँ केवल स्टॉप लॉस के लिए, और मूविंग एवरेज का यूज करता हूँ अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है तो मैं उसके लिए मूविंग एवरेज का यूज करता हूँ, क्योंकि मूविंग एवरेज एक डायनेमिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट खुला, डाउन गया, मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं केवल, और मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मैं केवल अप ट्रेंड का ही ट्रेड लूंगा। ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे गया, मुझे नीचे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मूविंग एवरेज के जैसे ही ऊपर क्लोज होगा मैं इसको लूंगा ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बाई कर लेता हूँ तो मेरा टारगेट यहाँ पे आगे करके अचीव हो जाता है। अगर मेरा स्टॉप लॉस ATR के हिसाब से होगा, यहाँ इधर कहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे 20 EMA पे ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे ये तोड़ा फिर वापस आ गया। ये तोड़ने के बाद मुझे डाउन ट्रेंड का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि 20 EMA एक अच्छा सपोर्ट है। अब यहाँ पे लाइव मार्केट में भी देख सकते हो, यहाँ पे 20 EMA को तोड़ रहा है। बहुत लोग होंगे जो यहाँ पे डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले रहे होंगे कि डबल टॉप बनाया है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले लेता हूँ, बट यहाँ पे डाउन ट्रेंड का ट्रेड नहीं लेना है। अगर ये नीचे जाता है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे नीचे गया, एक कैंडल बड़ा सा बनाया, लोग सोचे होंगे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले लेता हूँ, अच्छा चला जाएगा, बट यहाँ पे ट्रैप किया लोगों को, उसके बाद वापस ऊपर चला गया। इसलिए हमें वेट करना है कि वापस नीचे, कितना भी नीचे चला जाए, क्योंकि मार्केट ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, तो मुझे डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना ही नहीं है। ठीक है, मार्केट नीचे जाएगा, ये EMA को तोड़ेगा, नीचे जाएगा, फिर अगर वापस EMA के ऊपर क्लोज करता है तो मैं बाई ट्रेंड में लूंगा ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये बढ़िया सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे तोड़ा, ट्रैप किया, वापस ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और ये अप ट्रेंड में जाते जा रहा है। अब यहाँ पे आज लाइव मार्केट में अगर ये अप ट्रेंड, अगर ये ऊपर में यहाँ पे कैंडल क्लोज कर देता है, ग्रीन कैंडल जो 2-3 कैंडल कर बनाने के बाद कर देगा, वो मुझे कंफर्म पता है, तो मैं यहाँ पे बाइंग ट्रेंड में ट्रेड लूंगा। ठीक है, ये हो गया 20 EMA मूविंग एवरेज जो मैं यूज करता हूँ, और मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे यूज करता हूँ। एक है ATR इंडिकेटर, एवरेज ट्रू रेंज। तो आइए जानते हैं कि ATR इंडिकेटर्स का मैं कैसे यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ट्रेड लूंगा क्योंकि ये EMA के ऊपर क्लोज कर चुका है। ठीक है, कैंडल, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। स्टॉप लॉस में बहुत लोग मार खा जाते हैं, स्टॉप लॉस बहुत लोग का हंट होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज़्यादा चलता है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि मुझे कहीं भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता है, ATR के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा, क्योंकि ATR जो होता है प्रीवियस जो कैंडल्स होते हैं, जैसे मैं 14 पीरियड ATR यूज करता हूँ। ठीक है, लेंथ 14 मतलब जो प्रीवियस 14 कैंडल जो होंगे, वो 14 कैंडल कैसे काम कर रहे हैं, कितने लेवल पे काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये मुझे एक लेंथ बताता है कि इतना लेंथ तक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं ATR के हिसाब से कैसे करता हूँ ये मैं बताता हूँ। जैसे ये कैंडल पे मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, कैंडल का लो कितना है, इस कैंडल का लो है
18723 18723 इसमें से माइनस मैं करूंगा ATR का वैल्यू देखेंगे ये कैंडल के पास कितना है 9.8 मीन्स 10 मतलब 18713 का मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 18713। ठीक है, यहाँ का स्टॉप लॉस हो गया मेरा और मेरा टारगेट हो जाएगा 1:2 का। ये मेरा टारगेट हो जाएगा जो यहाँ पे अचीव हुआ मेरा टारगेट यहाँ पे। तो देख रहे हो आप कैसे ट्रेड लिया जाता है, कैसे ट्रेड लेता है। स्टॉप लॉस मेरे को पता है कि मुझे ATR के हिसाब से स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, मुझे पता है कि अगर EMA के ऊपर क्लोज करता है मुझे ट्रेड लेना है। अगर डायनेमिक सपोर्ट और रेसिस्टेंस है तब, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको बताया कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, रेसिस्टेंस लगाना है, सपोर्ट लगाना है। ठीक है, तो आप अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से चलना चाहते हो तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप वैसे ही स्टॉप लॉस लगाओगे, वैसे टारगेट लगाओगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ट पैटर्न्स। जैसे मैं केवल स्पेसिफिक 4 में से कैंडलस्टिक्स यूज करता हूँ, 2 इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, वैसे ही केवल 2 चार्ट पैटर्न्स यूज करता हूँ। पहला है डबल टॉप, दूसरा है डबल बॉटम, नथिंग एल्स। 2 काफ़ी है मेरे लिए। तो सबसे पहले तो हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करें कि मैं केवल 2 चार्ट पैटर्न्स यूज करता हूँ। पहला हो गया डबल बॉटम, दूसरा डबल टॉप। तो पहले हम डबल टॉप के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक चार्ट है, ठीक है, ये रिसेंट चार्ट है, आजकल ये हुआ है 21 जून का है, 21 जून का है। तो ये है यहाँ पे आप रेसिस्टेंस को लगा ही सकते हो देख करके कि ये है रेसिस्टेंस मेरा। ठीक है, अच्छा रेसिस्टेंस है पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि जो रेसिस्टेंस है वहाँ पे डबल टॉप जो बना रहा है, यहाँ पे ये टॉप, 2 टॉप, ठीक है, 2 टॉप बनाया। ये जो कैंडल्स जो बना रहा है ये रिजेक्शन कैंडल्स होने चाहिए। अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बना करके नीचे 2 कैंडल रेड बना दे तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि वो डबल टॉप फेल होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा। अगर ये रिजेक्शन कैंडल बनाता है, जैसे ये हो गया शूटिंग स्टार, पियरी सिंगल पिन पैटर्न, अगर इस टाइप के कैंडल्स बनाते हैं तब मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, यहीं पे ले लूंगा मैं ट्रेड। ठीक है, और ये शूटिंग स्टार है कि नहीं आप कैसे पता लगाओगे, ये मैंने बताया आपको, ऐसे पता लगाओगे। तो ये पता चल गया शूटिंग स्टार है, मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, शॉर्ट पोजीशन लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ATR के हिसाब से होगा। ATR मेरा क्या है, ATR मेरा बता रहा है, पहले तो मैं इसका हाई देखूंगा कि हाई कितना है। हाई है 18886। मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, 18886 प्लस मुझे ऐड करना है इसमें कि ATR का वैल्यू कितना है, 13 प्लस 13, 18899। ठीक है, 18899 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये आपको चार्ट पे ही करना है, ये आपको प्रीमियम चार्ट पे नहीं करना है, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे ही लगा। ठीक है, यही मेरा स्टॉप लॉस होगा। मैंने आपको बता दिया ATR कैसे काम करता है। अगर आप बुलिश कैंडल लेते हो, बुलिश कैंडल पे लेते हो तो आपको ATR में इसका जो, जैसे मान लो यहाँ पे लेते हो, ठीक है, तो इसका जो लो होगा उसमें से आपको माइनस करने हैं ATR के वैल्यू। और अगर आप बियरिश कैंडल पे लेते हो जैसे यहाँ पे, तो आपका इसका जो हाई होगा, हाई में प्लस करना है ATR का वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। मेरा टारगेट होगा 1:2 जो हमेशा होता है। तो यहाँ देखो आप 1:2 अचीव हो चुका है टारगेट। तो ये है डबल टॉप, मुझे ऐसे लेने हैं डबल टॉप पे ट्रेड, जब ये रिजेक्शन कैंडल बनाएगा तब। तो अब है डबल बॉटम। डबल बॉटम पे कैसे ट्रेड लेंगे हम, जैसे हमने डबल टॉप पे लिया था वैसे ही डबल बॉटम पे लेंगे। जैसे यहाँ पे ये आप देख सकते हो डबल बॉटम हो, ठीक है, ये डबल बॉटम है। यहाँ पे एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल बनाया है, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल बनाया है, मैं यहीं पे ट्रेड लूँगा। मैं रिटेस्ट का वेट नहीं करता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक जो सपोर्ट लेवल है, जो डबल बॉटम बना रहा है वहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। दूसरा रिजेक्शन कैंडल बनाना बहुत जरूरी है, जैसे रिजेक्शन में हैमर कैंडल हो गया, पुलिस सिंगल पिन हो गया, ये सब। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस तो मैं बताता हूँ, पहले मैं देखता हूँ कि ये हैमर है कि नहीं। ये एक हैमर कैंडल क्यों है,
क्योंकि ये इसका जो बॉडी है ये 382 के ऊपर क्लोज है, तो ये एक हैमर कैंडल है। तो मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा ये हैमर है, प्लस ये सपोर्ट पे बना रहा है, प्लस ये डबल बॉटम पे बना रहा है, ठीक है, और प्लस रिजेक्शन कैंडल भी है, ये बहुत अच्छा रिजेक्ट हुआ है ऊपर। तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए 100% कन्फर्म हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसका स्टॉप लॉस लगाऊंगा। स्टॉप लॉस कैसे लगाऊंगा, इसका जो लो है वो कितना है 18060, इसमें माइनस करूंगा मैं ATR पे वैल्यू जो है 920, थोड़ा ज़्यादा वैल्यू है बट ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1804, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे मैं बाई करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, मेरा 1:2 का टारगेट होगा जो इजीली अचीव हो गया, देख सकते हो 2-3 पैटर्न है। तो मुझे इस हिसाब से ट्रेड लेने, ठीक है। तो हमारे पास 6 टेक्निक्स हो गए ट्रेड लेने के लिए। आपने ये रियलाइज किया कि 6 टेक्निक्स हो गए और 6 स्ट्रेटजी हो गए। पहला स्ट्रेटजी होगा डबल टॉप, दूसरा डबल बॉटम, तीसरा हो गया आपका बुलिश सिंगल पिन, चौथा हो गया बियरिश सिंगल पिन, पांचवा हो गया आपका हैमर, छठा हो गया आपका शूटिंग स्टैंड, और एक और EMA भी बताया गया, 20 EMA पे भी आप ले सकते हो। तो ये 7 स्ट्रेटजी हो गए। आप बहुत होते हैं यार 7 स्ट्रेटजी, सातों में अगर 20 दिन का ट्रेडिंग डेज है तो लगभग 15-16 दिन तो आपको मिल ही जाएंगे ट्रेड, इतना काफ़ी होता है। जैसे मैंने हैमर पे बनाया था, ये देखो हैमर कितना अच्छा काम किया, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट पे अच्छा काम किया, ठीक है। ये देखो सपोर्ट है यहाँ पे, अच्छा काम किया सपोर्ट पे, ये देखो कितना अच्छा काम किया, ये देखो कितना अच्छा काम किया। काम करते हैं ये सब चीज़ें, बट आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट पे लेना है, आपको एक लेवल पे लेना है, कहीं भी नहीं लेना है, आपको वेट करना है उस चीज़ के लिए। तो ये रहा मेरा पूरा कोर्स टेक्निकल एनालिसिस पे। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो लोग लॉस कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शेयर मार्केट में आते हो, बस ये 5-6 चीज़ें जान जाओ, आप शेयर मार्केट में अच्छा कर लो। और हाँ, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना हमेशा। रूल अगर आपका नहीं है, अगर आपका पता नहीं है आपको कि कैसे ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। थैंक यू सो मच।